हेलो फ्रेंड्स। अगर आप भी हाई स्कूल के बाद या इंटर के बाद या आईटीआई कर चुके हैं, उसके बाद आप डिप्लोमा पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज से, और आप कन्फ्यूजन में हैं कि आपको कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, जैसे कि आपको इलेक्ट्रिकल लेनी चाहिए या मैकेनिकल लेनी चाहिए या सिविल इंजीनियरिंग लेनी चाहिए या कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या पेंट टेक्नोलॉजी या प्लास्टिक टेक्नोलॉजी या फैशन डिज़ाइन या तमाम प्रकार के ब्रांच। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में ये जानकारी दी जाएगी कि कौन से ब्रांच में आप क्या कर सकते हैं, आप कौन सी करियर चॉइस चूज कर सकते हैं। तो बहुत से फ्रेंड्स, बहुत से छोटे स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे हाई स्कूल के होते हैं, तो अभी वो 9th के बाद हाई स्कूल में गए होते हैं, उसके बाद उनको समझ में नहीं आता कि उनको कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। चलिए बताते हैं दोस्तों, समय न बर्बाद करते हुए फ्रेंड्स। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप देख लीजिए कि आपको किस क्षेत्र में जाना है। आपको जैसे कि प्राइवेट क्षेत्र में जाना है, नौकरी करनी है, या गवर्नमेंट जॉब करनी है पॉलिटेक्निक करने के बाद, या पॉलिटेक्निक करने के बाद हायर स्टडीज़ जानी है, जैसे कि बीटेक करना है, एमटेक करना, पीएचडी करना। तो इन्हीं सबको देखते हुए मैं सबसे पहले बताता हूँ कि अगर आप दोस्तों पॉलिटेक्निक करने के बाद डायरेक्ट पैसा कमाना चाहते हैं प्राइवेट, तो आपको सबसे बेस्ट रहेगा कि प्राइवेट जॉब करना। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ब्रांच है फ्रेंड्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग भी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग सबसे बेस्ट रहती है प्राइवेट जॉब करने के लिए दोस्त। तो आप अगर प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं तो बहुत प्रकार के प्लांट होते हैं मैकेनिकल के, बहुत वर्कशॉप होते हैं, बहुत कंपनियां होती हैं जो डायरेक्ट प्लेसमेंट मतलब प्लेसमेंट के थ्रू बच्चों को लेती हैं। जैसे जो अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, मैं अभी आपको कॉलेज के बारे में भी बताऊंगा कि कौन सा बेस्ट कॉलेज है जहां से आपका डायरेक्ट प्लेसमेंट हो जाएगा अगर आप करते हैं। तो आप इसी वीडियो में बने रहिए कंटिन्यू, क्योंकि मैं इसी में बताऊंगा कि आपको अगर गवर्नमेंट जॉब करनी है, जैसे पॉलिटेक्निक कर लिए आप 3 साल 2 साल के बाद, तो उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, तो कैसे आप मतलब समझेंगे कि कौन से गवर्नमेंट जॉब आपको कहाँ से फॉर्म भरना पड़ेगा, कैसे, सब कुछ जानकारी दी जाएगी दोस्तों इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर सबसे पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर आपकी बेसिक मतलब साइंस की समझ है एकदम अच्छा है, आप साइंस में बेस्ट हैं और मैथ नॉर्मल भी है, तो आपके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग सबसे बेस्ट चॉइस रहेगी फ्रेंड्स। क्योंकि इसमें करने के बाद आपको प्राइवेट जॉब की मतलब 15 से 20 हज़ार 30 हज़ार तक की जॉब आपको नॉर्मली मिल जाएगी आसानी से। किसी भी कंपनी में आपको, आप डायरेक्ट भी जाएंगे तो भी आपको 20 हज़ार 25 हज़ार मिल जाएगा। अगर आप प्लेसमेंट के थ्रू जाते हैं तो अच्छा पैकेज मिलता है, 25 हज़ार भी मिलता है, 30 हज़ार भी मिलता है, कभी कभी 15 से 30 हज़ार के 35 हज़ार के बीच में आपको प्लेसमेंट हो जाता है। आपको एक्सपीरियंस होने के बाद 1-2 साल के काफ़ी अच्छी सैलरी मिलने लगती है दोस्तों। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है ये जान लीजिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सारा सब्जेक्ट फिजिक्स से ही रिलेटेड रहती है। फिजिक्स के जितने चैप्टर होते हैं उसी से रिलेटेड, मतलब जो टॉपिक्स होते हैं उसी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें। जैसे कि आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल ड्राइंग हो गया, मैकेनिकल मशीन हो गया, मशीनों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा कि मतलब जैसे कि जो कलपुर्जे हैं, गियर हो गया ये, और इंजन हो गया, और लेथ मशीन हो गई, और तमाम प्रकार के जो भी मैकेनिकल मतलब मशीनें हैं वो कैसे बनती हैं, वो कैसे ऑपरेट होती हैं, उसके प्रिंसिपल क्या हैं, वही सारी चीज़ आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई जाती है। उसी से रिलेटेड आपको काम भी करना पड़ता है कंपनी में। तो दोस्तों अभी बने रहिए, क्योंकि मैं अभी और भी ब्रांचों के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किस लिए बेस्ट है गवर्नमेंट जॉब के लिए या प्राइवेट जॉब के लिए, सिविल इंजीनियरिंग किस लिए बेस्ट है,
गवर्नमेंट जॉब की या प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब प्लस प्राइवेट जॉब, मतलब दोनों के लिए बेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप हाई स्कूल के बाद पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दे दिए हैं या देने वाले सोच रहे हैं, फॉर्म भर दिया है, तो आपको जब काउंसलिंग कराने जाएंगे या खुद काउंसलिंग करेंगे तो आपको ब्रांच चूज करने में मतलब आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सी ब्रांच चूज करें। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो सबसे पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप प्राइवेट 90% जॉब प्राइवेट सेक्टर में है और 10% 10 से 20% 25% तक गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब है, जैसे इसरो, DRDO और बहुत सारे PSU है जो डायरेक्ट JEE की वैकेंसी, टेक्नीशियन की वैकेंसी निकालते हैं। तो उसमें आप अप्लाई करके आप हो सकते हैं, रेलवे में भी हो सकते हैं, JEE हो सकते हैं, लोको पायलट हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब भी है मैकेनिकल में। लेकिन अगर डायरेक्ट जैसे आप सोच रहे हैं कि हम पैसा कमाना चाह रहे हैं, मतलब हमारा फाइनल ईयर ख़त्म होते होते मैं कहीं लग जाऊं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग बेस्ट रहता है, क्योंकि इसमें प्लेसमेंट आसानी से हो जाता है स्टूडेंट्स का। और अगर प्लेसमेंट ना भी हुआ तो अगर खुद की कमाने के लिए निकल जाते हैं, जैसे अच्छे अच्छे मतलब शहरों में, गुड़गांव में, दिल्ली में, तो आपको आसानी से 20,000 25,000 की स्टार्टिंग जॉब मिल जाती है। और 1-2 साल जॉब करने के बाद उसी कंपनी में कंटिन्यू रहेंगे तो आपकी सैलरी बढ़ भी जाती है दोस्तों। और गवर्नमेंट जॉब सरकारी रिजल्ट पे आता रहता है वैकेंसी, RRB JEE का वैकेंसी आता है, ALP का हर साल वैकेंसी आता है, तो असिस्टेंट लोको पायलट। तो आसानी से आप अगर गवर्नमेंट जॉब भी करना चाह रहे हैं तो इसमें 1-2 साल का तैयारी करेंगे। आप कहीं कोचिंग ले लीजिए इलाहाबाद में, या ऑनलाइन कोचिंग ले लीजिए, अब बहुत सारे हो रहे हैं। तो उस तरह से आप दोस्त मैकेनिकल इंजीनियरिंग से भी गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि आप प्राइवेट जॉब में अपना करियर बहुत अच्छे से मतलब बना पाएंगे। अगर एक प्लस पॉइंट ये भी है कि अगर आप इसके बाद बीटेक करना चाह रहे हैं तो मैकेनिकल से बीटेक भी कर सकते हैं, फिर उसके बाद MTech PhD आगे हायर स्टडी के लिए भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही मैकेनिकल इंजीनियरिंग बात। अब हम बताते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मतलब ये तरह ही प्राइवेट सेक्टर में अगर आपको जॉब करना है कंपनी में रह के तो बेस्ट है। अगर आपको कंस्ट्रक्शन लाइन में जॉब करनी है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग में, तो प्राइवेट सेक्टर में सिविल इंजीनियरिंग की मतलब बहुत डिमांड रहती है। तो इसमें भी मतलब स्टूडेंट्स का सिविल इंजीनियरिंग लेके भी ब्रांच प्राइवेट में लोग प्लेसमेंट होता है। L&T कंपनी है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो डायरेक्ट प्लेसमेंट लेती हैं और बहुत अच्छे पैकेज पे स्टूडेंट्स को ले जाती है। 35,000 30,000 25,000 के रेंज में आपको सिविल इंजीनियरिंग में आगे चलकर बहुत अच्छा स्कोप है प्राइवेट सेक्टर में भी। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सिविल इंजीनियरिंग में दोस्त अगर आप ब्रांच लेते हैं तो आपको सारे मैकेनिकल के सब्जेक्ट ही पढ़ने पड़ते हैं, कुछ मतलब बेसिक और सारी जो मतलब जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग के बारे में ड्राइंग हो गया और कंस्ट्रक्शन हो गया, और जैसे जो ब्रिज वगैरह बनते हैं तो उसकी जो प्रिंसिपल होती है वो कैसे पढ़ाई होती है, तो वो भी सब्जेक्ट मतलब आप फिजिक्स मतलब समझ लीजिए कि फिजिक्स जो होती है इसमें भी मैक्सिमम फिजिक्स ही पढ़ाई जाती है आपको। जो आप हाई स्कूल में फिजिक्स साइंस पढ़ते हैं मतलब भौतिक विज्ञान, उसी से आपको रिलेटेड इसमें सिविल इंजीनियरिंग में आपको पढ़ाई जाती है फ्रेंड्स। तो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से जैसे आप डिप्लोमा कर लेते हैं, पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, तो आप गवर्नमेंट जॉब सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि इसमें जब वैकेंसी आती है तो भरमार मतलब बहुत ज़्यादा सीट होते हैं सिविल इंजीनियरिंग के, 4,000 5,000 10,000 2,000 3,000 तक, मतलब बहुत अच्छी खासी मतलब पर्याप्त मात्रा में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा मात्रा में सीट निकलती हैं, जिससे कि आप जैसे UP SSC JEE हो गया और PWD JEE हो गया, सेंट्रल का वैकेंसी हो गया, RRB JEE में भी मतलब कुछ पोस्ट होते हैं जो सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी होते हैं। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा तो इसमें PWD में होते हैं और अच्छा खासे पैकेज पे गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, सिंचाई विभाग में भी होते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग से अगर आप कर रहे हैं दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा अगर आप गवर्नमेंट जॉब के इच्छुक हैं तो सिविल ब्रांच चूज करिए। वरना अगर मतलब दोनों चाह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब
और प्राइवेट जॉब दोनों मतलब हम बैलेंस बनाकर चलें तो सिविल इंजीनियरिंग बेस्ट ब्रांच है दोस्तों आपके लिए। तो सिविल इंजीनियरिंग में आपको बहुत बेहतरीन करियर चॉइसेस आपको मिलती हैं, मतलब तमाम प्रकार के आप कंपनी हो गया, कंस्ट्रक्शन की कंपनी हो गया, सबसे बेस्ट कंपनी तो L&T ही है जो प्लेसमेंट उठा लेती है। लेकिन इसके अलावा आप गवर्नमेंट जॉब SSC JEE हो गया, RRB JEE हो गया और तमाम प्रकार के JEE के जो वैकेंसी मतलब सीट हैं उसमें आप मतलब आसानी से इसको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2 साल तैयारी करिए, 1.5 साल, उसके बाद देते रहिए। मतलब पॉलिटेक्निक करने के बाद आपको मिनिमम 1.5 से 3 साल समय देना पड़ेगा, तो आप गवर्नमेंट जॉब सिविल इंजीनियरिंग में बन जाएंगे, PWD JEE बन जाएंगे दोस्तों। तो इस तरह से ये सिविल इंजीनियरिंग की बात रही। चलिए हम दोस्तों बताते हैं सबसे मतलब जिसे सदाबहार ब्रांच कहा जाता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो गवर्नमेंट जॉब की इतनी भरमार है, मतलब हमेशा वैकेंसी निकलती ही रहती है गवर्नमेंट जॉब की। इसमें दोस्तों आप जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पॉलिटेक्निक कर लेते हैं तो आपको UPPCL की जो ये पावर हाउस पे जो JEE बैठते हैं जिसमें बहुत मतलब अच्छा खासा पैसा होता है, और उसमें दोस्तों आप अपना गवर्नमेंट जॉब मतलब तैयारी करते हैं। 1-1.5 साल की तैयारी करिए, सारे सब्जेक्ट क्लियर करिए, उसके बाद आप इसमें जस्ट ही मतलब 1.5 साल के बाद जैसे या तो आप पॉलिटेक्निक करते करते सारे सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, तो 1 साल में ही 1.5 साल में ही आप मतलब पावर हाउस पे जो JEE बैठते हैं, जिसे गांव में मतलब अक्सर JEE के नाम से उन्हीं को लोग फेमस मतलब हैं, उन्हीं को लोग जानते हैं, तो वो वाला JEE आप बन सकते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इसमें प्राइवेट का मतलब थोड़ा कम स्कोप है, वायर वगैरह जो बनती हैं और मोटर वगैरह जो बनती हैं इलेक्ट्रिकल की, उसमें इन्वर्टर वगैरह, तो इसमें थोड़ा प्राइवेट जॉब का कम स्कोप है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। लेकिन गवर्नमेंट जॉब इसमें हमेशा वैकेंसी निकलती रहती है। आपको गवर्नमेंट जॉब अगर लेना है तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच बहुत बेस्ट रहेगा। अगर इसमें आप इंटर से डायरेक्ट लेटरल एंट्री से आए हैं तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच चूज करके तो इसमें 2 साल में ही आप कंप्लीट करके आप JEE बन सकते हैं। और इसमें आपको सारा भौतिक विज्ञान का जो मतलब सेकेंड वाला सब्जेक्ट होता है, विद्युत वगैरह इलेक्ट्रिसिटी वाला, उन्हीं से सारे रिलेटेड चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का दोस्तों मैं आपको बता दिया। और फ्रेंड्स अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ही समझ लीजिए भाई है एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से आप जैसे पॉलिटेक्निक कर लेते हैं तो इसमें गवर्नमेंट जॉब का बहुत कम चांस परसेंटेज रहता है, मतलब 20 से 25% गवर्नमेंट जॉब रहता है, और बाकी सब तो इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब प्राइवेट जॉब में ही इसके स्टूडेंट्स जाते हैं। तो पॉलिटेक्निक सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप किस ब्रांच से करते हैं। तो मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल, ये 3 ब्रांच जो हैं इन्हें मतलब सदाबहार ब्रांच के श्रेणी में रखा गया है। ये 3 ब्रांच से किसी से भी आप करते हैं तो आप बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा अगर ये तीनों ब्रांच आपके नंबर कम है, एंट्रेंस एग्जाम में नहीं मिल रहे हैं, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ले सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में लेकर आगे बढ़ सकते हैं। BTech कर लीजिए, MTech कर लीजिए, हायर स्टडी में जा सकते हैं, PhD वगैरह, या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से करके आप प्राइवेट जॉब में जा सकते हैं कंपनी में। तो ये रही इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बातें। तीनों ब्रांच के अलावा मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल है। मैकेनिकल में क्या है, प्राइवेट मैक्सिमम जॉब है, गवर्नमेंट का परसेंटेज कम है, और सिविल में क्या है, ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब है और प्राइवेट जॉब का भी लगभग उतना ही है। और क्या बात है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैक्सिमम 95% गवर्नमेंट जॉब है और बाकी तो प्राइवेट जॉब है ही 5%, 10%। तो ये रही मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो मेन ब्रांच पॉलिटेक्निक में होती हैं उसके बारे में जानकारी। और दोस्त अगर आप इच्छुक हैं, जैसे कि बहुत लोग इंटरेस्टेड जिनका मैथ स्ट्रांग है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट ब्रांच अगर वो मतलब गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाह रहे हैं तो प्राइवेट जॉब में जाना चाह रहे हैं और हायर स्टडी में जाना चाह रहे हैं और
सोच रहे हैं कि हाई स्कूल के बाद या इंटर के बाद डायरेक्ट ही मतलब अगर उनको बीटेक वगैरह में आईआईटी वगैरह में एडमिशन नहीं मिलता है तो पॉलिटेक्निक में कंप्यूटर साइंस में बहुत कम नंबर पे भी मतलब उनको ब्रांच मिल जाती है सीएस। और इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट जॉब का बहुत कम रेशियो है, मतलब परसेंटेज है मिलने का। इसमें प्राइवेट जॉब में बहुत ज़्यादा मतलब स्कोप है। प्राइवेट जॉब में आप कहीं भी जाएंगे कंपनी में इंटरव्यू वगैरह देकर तो आईटी सेक्टर में आप काम कर सकते हैं। इसी प्रकार से आईटी ब्रांच भी है और भी तमाम ब्रांच पॉलिटेक्निक में हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, पेंट टेक्नोलॉजी हो गया और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हो गया। तो ये सब भी बहुत ब्रांचें हैं जो आपको अगर कहीं नहीं आप मजबूर हैं कि अगर हमको पॉलिटेक्निक ही करनी है और कोई ब्रांच नहीं मिल रहा है तो ये सब भी ब्रांच आप अभी जो मैंने बोला जैसे पेंटिंग, प्रिंटिंग और फैशन, ये सब भी आप ले सकते हैं। या आपका इंटरेस्ट है इसमें तो आप लेकर इसमें कुछ अच्छा कर सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही कुछ बेसिक मतलब हम आपको ओवरव्यू मतलब दे दिए, आपको बता दिए हैं मतलब इस वीडियो में कि अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो आप कौन सी ब्रांच लें और किस सेक्टर में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में। तो ओवर मोटा मोटा व्यू आपको बढ़िया से मतलब इस वीडियो में ब्रीफ जानकारी दे दी गई है। और काउंसलिंग होती है जेई कप के द्वारा, आप काउंसलिंग कराइए, उसमें प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज। अब इसकी बात करते हैं कि प्राइवेट कॉलेज बेस्ट रहेगा कि आपके लिए गवर्नमेंट कॉलेज। तो ऑब्वियसली मतलब एकदम बिल्कुल ही है कि गवर्नमेंट जॉब दोस्तों सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। गवर्नमेंट जॉब में आपको स्कॉलरशिप भी आ जाती हैं और सारे पैसे जितने भी लगते हैं 11 से 12 हज़ार 13 हज़ार के बीच स्कॉलरशिप आ जाती है फ्रेंड्स। और हर साल तीनों साल आ जाती है और आपके पैसे ना के बराबर लगते हैं। और गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई भी बहुत अच्छी खासी होती है। तो सबसे पहले कॉलेज की बात करते हैं कि कौन सा सबसे बढ़िया कॉलेज है। और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज भी अच्छे होते हैं, जैसे कि सबसे अच्छा कॉलेज हीवेट है। लखनऊ के जितने भी कॉलेज हैं लगभग गवर्नमेंट में वो सारे बेस्ट ही कॉलेज हैं। उसके बाद कानपुर, फिर मिर्ज़ापुर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, और भी जितने भी मतलब टॉप 10 जैसे गोरखपुर हो गया और कानपुर, 3-4 मतलब मैंने बता दिया। और आप नेट पे सर्च करके देख सकते हैं कि कौन सा बेस्ट कॉलेज है जहाँ से आपको मतलब करनी चाहिए। अगर आप देख लीजिए कि आप कहाँ के हैं, जैसे मिर्ज़ापुर के दोस्त हैं आप तो वहाँ देख लीजिए कि आपके लिए मिर्ज़ापुर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सबसे बेस्ट रहेगा। वहाँ से आपका खर्चा भी बच जाएगा, रहने खाने का घर से आप कर लेंगे और सारे पैसे भी। तो आप किसी भी जिस ज़िले से हैं उस ज़िले से अगर आप कर रहे हैं वहीं से पॉलिटेक्निक, थोड़ा आपको ज़्यादा नंबर ले आना पड़ेगा। कट ऑफ मतलब थोड़ा हाई जाता है ब्रांच मिलने का, तो इस तरह से आप उसको ले सकते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा करते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है कहीं, आप मजबूर हैं, तो पॉलिटेक्निक आप प्राइवेट कॉलेज से करिए। आपके पास पैसे हैं तो अच्छे कॉलेज से करिए जहाँ से आपको पढ़ाई वगैरह सिलेबस बढ़िया से कंप्लीट कराया जाए। तो धन्यवाद दोस्तों। इस तरह से मैंने आज आपको बताया कि पॉलिटेक्निक में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बात की गई हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन बनते हैं, डाउट होता है पॉलिटेक्निक से रिलेटेड या मतलब एडमिशन लेने से, काउंसलिंग लेने से रिलेटेड या कॉलेज ब्रांच चूज करने से रिलेटेड, तो इस वीडियो में कमेंट करिए, उसका रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टेड वीडियो जो आपको बहुत अच्छी लगेंगी। अगर एजुकेशनल वीडियो तो दोस्तों काउंसलिंग से कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो आप बेसंकोच कमेंट करिए और इस वीडियो में आपको डाउट क्लियर किया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और आपको जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं जानकारी मतलब एडमिशन लेने के रिगार्डिंग या ब्रांच चूज करने से रिगार्डिंग। तो आप एक बात और, जैसे आप ITI किए हैं तो आप जिस ब्रांच से ITI किए हैं उसी ब्रांच से आप पॉलिटेक्निक करेंगे तो आपको 2 साल में आपका कंप्लीट हो जाएगा और
आपके लिए बढ़िया भी रहेगा। तो उसको लेटरल एंट्री कहते हैं। लेटरल एंट्री से या आप इंटर पास रहिए या आप ITI किए रहिए, तब आप कर सकते हैं दोस्तों। तो ये रही कुछ एडिशनल जानकारी। धन्यवाद दोस्तों।